हेलो नमस्कार, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपका मैं सेरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज से हम पीवाईक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन भी मैंने लिख रखा है जो 2024 में आया हुआ है। ये पीवाईक्यू फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आए हुए पेपर्स का पीवाईक्यू है। और ये जो टॉपिक है, ये आपके स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो एसओ का पेपर होने वाला है अगस्त में, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि एक पी है, एक मैट्रिक्स बनी हुई है और मॉड ए बराबर 4 है। मतलब ए अलग मैट्रिक्स होगी, पी एक अलग मैट्रिक्स नजर आ रही है। पी एक सहखंडज अवयव है, मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स है। ए का जब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं तो वो भी एक मैट्रिक्स निकल कर बाहर आता है। तो ए का जो एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे वो कितना आएगा? पी आएगा। मतलब एडजॉइंट ऑफ जो ए है वो क्या है आपके पास? पी है। तो क्या दिया हुआ है? सबसे पहली बात, इसमें जो एडजॉइंट ऑफ ए गिवन है वो क्या है आपके पास? यहाँ पर पी गिवन है। ठीक है। ऑर्डर जो ए का है वो 3/3 का है और आपसे पूछा गया है कि इस अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ हमें बताना है कि अल्फा का मान क्या होगा। देखिएगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला है, मॉड ऑफ एडजेंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए होल पावर n-1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला कब काम करता है? जब आपके पास एक एडजेंट ऑफ ए वाली मैट्रिक्स गिवन होती है और मॉड ए की वैल्यू गिवन है लेकिन ए मैट्रिक्स गिवन नहीं है। ठीक है, तो एडजेंट ऑफ ए का मॉड निकालो और जो मॉड ए है उसकी होल पावर n-1 है। n क्या होता है? ऑर्डर को शो करता है। किसको शो करता है? ऑर्डर को। तो n हमारे पास क्या आने वाला है? 3, क्योंकि ये 3/3 की मैट्रिक्स है। क्लियर है? तो देखिएगा, अगर मैं इस मॉड ऑफ एडजेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालता हूँ तो मॉड ऑफ ए n-1 आ रहा है, ये हो जाएगा एडजेंट ऑफ ए का मॉड, और यहाँ 3 रखोगे तो ये आएगा 3-1। मतलब एडजेंट ऑफ ए का जो मॉड निकालोगे आप वो किसके इक्वल आएगा? मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर के इक्वल आएगा। मॉड ऑफ ए का मान कितना है? 4, तो ये 4 का स्क्वायर दे देगा 16। इसका मान कहाँ से निकालेंगे? एडजेंट ऑफ ए कौन है? पी तो है, इसका मॉड निकाल लीजिए आप। इसका मॉड कैसे निकालोगे? ये प्लस ये वाला कॉलम गायब, ये वाली रो गायब, ये आएगा 1 के लिए 4 × 3 4 तिया 12 माइनस 4 तिया 12। बीच वाले के लिए माइनस लगेगा तो ये आएगा माइनस अल्फा, और ये कॉलम हटा देंगे, ये रो हटा देंगे। 4 एकम 4 माइनस 3 दूनी 6, और लास्ट वाले के लिए प्लस आएगा +3। कितना हो जाएगा बोलिए? ये कॉलम हटाएंगे, ये वाली रो हटाएंगे, तो 4 एकम 4 3 दूनी 6 किसके इक्वल है? मॉड ए के स्क्वायर। मॉड ए का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, ये 0 आ गया। 4 में से अगर -6 करोगे, माइनस का 2 तो प्लस का 2 अल्फा हो गया ये, और इधर माइनस का 2 तो 3 दूनी 6 माइनस का 6 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 है तो ये 16 आ जाएगा। ये उधर जाएगा तो क्या बना लेगा? 22। तो 2 अल्फा का मान 22 आ रहा है, और यहाँ से जो अल्फा का मान आएगा वो आएगा आपके पास 11। ये 2024 फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा, यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए गिवन है 2-3 1-1, और आपसे ये इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर जब आप इसमें से 9 8 9 को कॉमन लोगे तो मॉड की फॉर्मेट में जाएगा। मतलब आपके पास पहले मॉड ए होना चाहिए। यहाँ पर हम मॉड ए निकालते हैं तो देखिए क्या आता है, -2 माइनस, और ये -3 देगा तो माइनस माइनस हो जाएगा +3। ये वैल्यू आ रही है आपके पास कितनी? 1। मॉड ए का मान बना रहा है। अब हम इसको देखते हैं जो कैलकुलेट हमें करना है। 990 माइनस का 5 ए पावर 989। अब यहाँ से ए पावर 989 को कॉमन लिया जा सकता है, तो हम इसको कॉमन लेते हैं, ये मॉड बनकर जाएगा बाहर 989। ठीक है, अंदर क्या बचेगा? a - 5i। राइट। अब अगर मॉड ए का मान 1 है, मॉड ए की पावर 989 जो है उसका मान भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर? तो ये तो आ गया 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। a - 5i कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद आप इसके अंदर इसका मॉड निकाल लीजिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a - 5i, ये क्या हो जाएगा? मॉड, सॉरी, मैट्रिक्स है 2 - 3 1 - 1
इसमें माइनस का 5i करोगे तो ये बन जाएगा 5005। सॉल्व कीजिए इसको, कितना आ रहा है, तो ये आएगा आपके पास 2 माइनस 5 करोगे तो माइनस का 3 आएगा, -3 माइनस 0 करोगे तो माइनस का 3 आएगा, 1 माइनस 0 करोगे तो 1 आएगा, -1 माइनस 5 करोगे तो माइनस का 6 आएगा। क्लियर है। अब इसका मॉड निकाल लो तो a माइनस 5i का मॉड आ जाएगा, और सिर्फ इसका ही वैल्यू नहीं, इस पूरे की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो इसका मॉड निकाल लेते हैं हम, a माइनस 5i का मॉड, ये माइनस ये हो जाएगा 18, माइनस माइनस प्लस, बीच में एक माइनस लगेगा और ये मल्टीप्लाई होकर प्लस का 3 बनाएगा, 18 और 3 कितना आ गया आपके पास 21। तो इसका जो आंसर आएगा वो 21 आएगा। ये भी प्रश्न 2024 में आया हुआ फर्स्ट ग्रेड में। क्लियर। देखिएगा, यदि ए तथा बी दो समान ऑर्डर की एक वर्ग यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये है ए और बी दो समान मैट्रिक्स है लेकिन दोनों अलग अलग हैं, समान कोटि की है, स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों, और ए और बी सममित है, मतलब ए और बी साथ में सिमेट्री मैट्रिक्स भी है, मतलब इनका ट्रांसपोज निकालोगे तो वापस से वही मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, ए ट्रांसपोज ए आएगा, बी ट्रांसपोज बी आएगा। तो कौन सी विषम सम्मित होगी, इन चार ऑप्शन में से कौन सा विषम सम्मित होगा ये बताना है। देखिए सबसे पहले इसने कहा है कि ए ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, ए आएगा, और जो बी ट्रांसपोज है वो क्या आना चाहिए, बी आएगा। तो हमें ऐसे प्रश्न ऑप्शन से ही करने पड़ते हैं। तो मैं पहले ऑप्शन को उठाकर करता हूँ सॉल्व। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ए बी प्लस बी ए, क्या ये विषम सम्मित है, तो होल पावर टी लगानी पड़ेगी मेरे को। तो होल पावर टी कैसे काम करता है, होल पावर टी अलग अलग काम करेगा इनके ऊपर। कैसे, ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज सेपरेट कर सकते हैं। इसको भी हम कह सकते हैं, अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो ये फॉर्मूला बनता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, पीछे वाला आगे जाता है, ये बनेगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज ए है बी ट्रांसपोज बी है, दोनों मान रख देते हैं अपन यहाँ पर। ये आएगा बी ए प्लस ए बी, राइट। तो बी ए प्लस ए बी से स्टार्ट किया था, वापस वही आ गया ए बी प्लस बी ए, आगे पीछे किसी फर्क पड़ेगा नहीं। ये एक सममित है, सममित, ये तो सिमेट्री है, ठीक है। हमें तो विषम सम्मित चाहिए जो स्क्यू सिमेट्री हो, तो पहला ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो जब सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, आप ये लिखा 5 ए प्लस बी होल ट्रांसपोज कीजिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है, अलग अलग, और ट्रांसपोज की वैल्यू सेम है, ए ट्रांसपोज ए आ रहा है, बी ट्रांसपोज बी आ रहा है, वैल्यू रख दो 5 ए ट्रांसपोज ए और बी ट्रांसपोज बी। तो जहां से स्टार्ट किया वहीं वापस पहुंच गए, इसका मतलब ये भी सिमेट्री है, ठीक है। हमें ढूंढना है स्क्यू सिमेट्री, देखते हैं। देखिए यहां पर ये भी सेम आ रहा है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं। सी ऑप्शन बोल रहा है ए बी माइनस बी ए, इसका होल ट्रांसपोज कीजिए आप, ये आएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अब जब ए बी का ट्रांसपोज करोगे आप, तो वो क्या मिल जाएगा आपको, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, पीछे वाला आगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये आएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है, और बी ट्रांसपोज का मान बी, ए ट्रांसपोज का मान ए है, ये आ गया आपके पास बी ए माइनस ए बी। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। हाँ, आ तो सेम रहा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो ये एक स्क्यू सिमेट्री बनेगा, विषम सम्मित मैट्रिक्स। तो ये बन गया आपका स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। क्लियर, तो ये आपका स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स बनेगा। क्लियर है, ये आपके संस्कृत के सेकंड ग्रेड वाले 2024 में एग्जाम में आया हुआ है।